ध्यान से बात सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें आपकी एक कंपनी है और आप बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं। क्या ओपन करवाते हैं? अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक से पैसे लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पैसे बैंक में जमा कराएंगे। ऐसी है। अच्छा जी, फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए जमा करवा के बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। आप अपनी किताबों में क्या एंट्री करेंगे? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? हाँ जी। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, क्या ये बात समझ लगी? अच्छा। अब उसी वक्त आपने बैंक में बैठे हुए बंदे के बारे में भी सोचना है, वो भी कोई एंट्री कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? वो भी डेबिट क्रेडिट कर रहा होगा। वो क्या डेबिट कर रहा होगा, क्या क्रेडिट कर रहा होगा? उसके पास कैश आया है, तो वो कैश को क्या कर रहा होगा? और क्रेडिट क्या कर रहा होगा? बैंक को। लख लानत तोड़े थे। होश हो गए, निकल गई बाहर, पैगी मौत। हाँ जी। क्या क्रेडिट कर रहा होगा? ड्राइंग अकाउंट होगा, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स। क्या क्रेडिट कर रहा होगा? पेबल। पेबल क्यों? तो उसने पैसे किसको? हमें। हम कौन है? कंपनी कौन है? शक्ल वहीं की थी। तू कंपनी का मालक है तो बैंक च जाके लाइन चला के पैसे जमा करा रहे हैं। घर बेटा वो तेरे मालक हो, उसके नजरिए से देख रहे हैं और आप मालक हैं। वो तेन मालक कभी भी नहीं समझेगा। लाइन च लगा, मालक चेक करो। हाँ, तुम अकाउंटेंट हो, मालक नहीं हो। हाँ जी। तो वो क्या क्रेडिट कर रहा होगा? क्यों पेबल क्यों? उसकी नजरों में वो पैसे जो उसने पकड़े हैं वो क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसने पैसे वापस करने ही करने। हमारी नजरों में बैंक क्या है? तसल्ली से सोचो, तसल्ली से। हमने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। लेकिन बैंक के लिए हम क्या है? ये फर्क समझ आ रहा है? हम एक दूसरे के लिए अपोजिट है। हम क्या है? हमारे लिए बैंक क्या है? एसेट। क्यों? हमने पैसे, एसेट की डेफिनेशन क्या है? जिसमें पैसे डिपॉजिट करवाएं। तो फ्यूचर में फायदा कैसे होगा बैंक से? है? वो पैसे जो हमने जमा करवाए हैं वो फ्यूचर में हम वापस ले सकते हैं। उसका फ्यूचर में हमें फायदा होगा। तो हमारे लिए बैंक क्या है? बैंक के लिए हम क्या हैं? क्यों? क्योंकि उसने हमें फ्यूचर में पैसे वापस, हमने लेने हैं, उसने पैसे देने हैं। तो हमारे लिए बैंक क्या है और बैंक के लिए हम क्या है? ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसके लिए एसेट है और कौन किसके लिए लायबिलिटी। क्या ये क्लियर है? क्योंकि आपने एक ही ट्रांजैक्शन अब दो एंगल से देखना है। टेबल के उस तरफ भी देखना है और टेबल के इस तरफ भी देखना है। तो ऑपोजिट चीजें होने लगी। तो इसलिए दिमाग के सारे चैम्बर खोल लें। इससे पहले इस तरह की कोई सिचुएशन आपने देखी नहीं है। समझ आ रही है ना? आपने अपने एंगल से सिचुएशन देखी है, अब आपने दोनों एंगल से सिचुएशन देखनी है। और समझ लगी बात? अब दूसरी ट्रांजेक्शन, कैश ऑफ 20,000 विड्रॉन बाय कंपनी अकाउंटेंट फ्रॉम बैंक। क्या कह रहा है अंग्रेजी में, क्या लिखा हुआ है? बैंक से क्या किया है? बैंक से पैसे निकाले हैं। वो जमा करवाए थे, वो फ्यूचर में जाके जरूरत पड़ेगी निकाल लिए। कितने पैसे निकाले हैं? अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये बात सबको समझ आएगी। लेकिन बैंक वाला भी तो एंट्री कर रहा होगा। वो क्या एंट्री कर रहा होगा? क्या डेबिट कर रहा होगा? पेबल।
और क्रेडिट क्या कर रहा होगा? क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? तो बोलो तो सही। अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। ए कस्टमर ए ऑफ टोयोटा कंपनी, हमारी कंपनी टोयोटा है, बस ये याद रखना आपने। कस्टमर ए से मुराद है कि कस्टमर का नाम है ए फॉर अल्फा या अहमद, जो भी समझना समझ लो। कस्टमर ए ऑफ टोयोटा कंपनी पेड क्रॉस चेक ऑफ 50,000 टू कंपनी कैशियर विच वाज डिपॉजिटेड इनटू मिजान बैंक अकाउंट। अच्छा जी, क्रॉस चेक ही होता है बच्चों कि पता है किसी को क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक ही होता है कि यहाँ पे लिखा जाता है किसको पैसे दे रहे हैं जी, टोयोटा कंपनी कितने पैसे दे रहे हैं, रुपीस, जो भी लिखे होते हैं। और यहाँ पे दो लाइनें लगा दी जाती हैं। क्या लगा दी जाती हैं? दो लाइनें। लाइनें लगाने का मतलब ये है कि जिस बंदे को आपने चेक दिया ना, वो बैंक से जाके पैसे नहीं निकलवा सकता। वो बैंक से जाके पैसे नहीं निकलवा सकता। वो जाके चेक जमा कराएगा बैंक को, और बैंक उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, उसको पैसे नहीं देगा। बात में लगी है? इसका फायदा ये है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल उसने चेक किसको दिया? टोयोटा कंपनी को। तो टोयोटा कंपनी को बंदा है, कौन है? ये तो कंपनी है। कंपनी को चेक उसने दिया, लेकिन देगा तो किसी बंदे को ही ना। कंपनी में बैठे किसी बंदे को चेक पकड़ाएगा ना, या दीवारें आके चेक पकड़ लेंगी? ठीक है जी। फर्ज करो उसने कंपनी में बैठा हुआ मिस्टर अली था, उसको चेक पकड़ा दिया कि ये जनाब टोयोटा कंपनी को मैंने पैसे देने थे, ये पैसे पकड़ लें। उसने चेक दे दिया, अली साहब चेक ने पकड़ा, अली साहब बैंक में गए, बैंक से पैसे निकलवा के अली साहब दुबई। फिर टोयोटा कंपनी को पैसे तो ना मिले। अब ये बंदा चीखता चिल्लाता रहेगा, यार मैंने आप लोगों को पैसे दे दिए। वो कहेगा हमें तो पैसे कोई नहीं मिले। वो कहेगा वो तुम्हारे यहाँ पे बंदा बैठा हुआ था, क्या नाम है, मिस्टर अली। वो कहेंगे अली तो कब का फरार हो चुका है, साढ़े पैसे कटो। वो कहें यार थोड़ा दिमाग ठीक है, ਹੁਣ ਅਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ मैं ना फड़ांदा। ਉਹ समझ लगी है? लड़ाई हो जाएगी। ये कहेंगे पैसे दे दिए, टोयोटा वाले कहेंगे पैसे कोई नहीं मिले, दोबारा चेक दो। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके लिए कंसेप्ट निकाला गया क्रॉस चेक का। ये दो लाइनें लगाई जाएंगी कॉर्नर पे। मिस्टर अली को चेक पकड़ा दिया, कोई टेंशन नहीं, मिस्टर अली जाके बैंक में चेक जमा करवाएंगे, तो क्या मिस्टर अली को कैश मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये टोयोटा कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। दुनिया के जिस मर्जी बंदे को चेक पकड़ा दो, वो पैसे नहीं निकलवा सकता। और समझ आ गई बात? तो क्रॉस चेक का फायदा है कि नुकसान है? अच्छा जी, अगर ये क्रॉस ना किया हो तो फिर कोई भी जाके निकलवा सकता। वो चेक जमा कराएगा और वो कैश निकाल के दे देंगे। और समझ लगी बात? तो जो चेक जिसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं होती, वो कोई भी जाके पैसे निकलवा सकता। जिसके हाथ में चेक है उसके हाथ में कैश है। कैश और चेक में फर्क ही है। आपकी जेब में से 100 रुपये गिर गया, पीछे बैठे हुए किसी बच्चे ने देख लिया कि 100 रुपये थल्ले पे आया, उसे उठा के जेब में डाल लिया। अब आप कह सकते हो 100 रुपये मेरा, उस पर आपका कोई नाम नहीं लिखा हुआ। समझ लगी है? दुनिया का कोई कानून उस बंदे से पैसे नहीं निकलवा सकता जिसकी जेब में चला गया 100। क्योंकि जो बंदा कहेगा यार ये मेरे पैसे हैं, तो उसको साबित करना पड़ेगा कैसे। समझ लगी कि नहीं लगी? अनटिल अनलेस वो कह दी देखें ये वीडियो कैमरा लगा हुआ था, ये देखें मेरी जेब में से पैसे गिरे हैं और ये इसने पकड़ लिए, वो वीडियो का सबूत आप दिखाएंगे, तो लोग कहेंगे हाँ यार हो सकता है इसी के पैसे उसी के हैं जिसकी जेब में। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर यही स्यापा अगर चेक में भी होता, तो चेक में 100 घपले होते, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता, बैंक इतने बड़े बड़े जो आपको इदारे नजर आ रहे हैं ये ना चल पाते, अगर यही मसला चेक का भी होता। तो चेक में ये पंगा नहीं है। अब क्रॉस कर दें, दुनिया में जिस मर्जी बंदे के पास चेक चला जाए, कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। लेकिन पैसा जिसके पास चला गया वो उसका। और समझ आ रही बात है? वो जो रात को लोग सो रहे होते हैं और चोर आते हैं, तिजोरी तोड़ते हैं, बीच में से कैश निकाल के ले जाते हैं, बाद में कोई बंदा साबित कर सकता है कि जनाब वो पैसे मेरे थे?
ये चोर बैंक क्यों लूटते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे अगर हमारी जेब में आ गए तो वो फिर क्या है, हमारे हैं। कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि ये बैंक के पैसे। ठीक है जी। कभी किसी ने सुना है कि चोर चेक बुक लूट के चला गया? क्योंकि चेक बुक उसके किसी काम की नहीं है। समझ आ रही है? कैश फिजिकल एसेट है, जिसके पास है उसी का, बात बात खत्म। तो चेक में ये मसला नहीं है। चेक आप मिस्टर अली को दे दें, अहमद को दे दें, फरहान को दे दें, बशीर को दे दें, जिसको मर्जी चेक दे दें। अगर उसके ऊपर टोयोटा लिखा हुआ है और दो लाइनें लगी हुई हैं, दुनिया में वो पैसे किसी और को नहीं मिल सकते, वो सिर्फ उस कंपनी के अकाउंट में जाए। हजमशुद। अब बच्चों, ये तीसरा पॉइंट है, दोबारा ध्यान से पढ़ें। किसने किसको चेक दिया? कस्टमर किसका है? बैंक का। टोयोटा कंपनी का कस्टमर है। उसने टोयोटा का क्या दिया? कैश दिया, चेक दिया। अब उस कंपनी ने वो चेक पकड़ा, अपने किसी अकाउंटेंट को भेजा होगा, क्योंकि कंपनी को बंदा तो है नहीं, ऐसी ना। उसने अपने किसी कैशियर को, अकाउंटेंट को भेजा होगा। वो अकाउंटेंट कोई भी हो सकता है, ABCDEFG है, जो भी नाम उसका है। क्या नाम से कोई लेना देना है? कोई भी जा सकता है, वो जाके बैंक में वो चेक जमा करा देगा। क्या अकाउंटेंट ये चेक लेके भाग सकता है? तो उसको कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर ये चेक गुम जाए तो कोई टेंशन। ये चेक गुम जाए, किसी चोर को मिल जाए, अल्टीमेटली चोर क्या करेगा? बैंक में ही जाएगा, और जब वो जैसे ही वो चेक पकड़ाएगा तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो चोर साहब ने फिर कंपनी का काम किया, अपना तो कोई फायदा नहीं ना आया। वो कहेगा यार देखो, 500 रुपया लगा के मैं ऊबर कराई सी, बैंक पहुंचा सा, तो मैंने 500 रुपया पल्ले में पै गया। पैसे तो लभे कोई नहीं, पैसे तो कंपनी के अकाउंट चले गए। वो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बच्चों, हमने क्या एंट्री कर, हमसे क्या मुराद है, हम कौन है? हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं, बैंक के नहीं है। तो एंट्री बताएं क्या करें? बैंक डेबिट। क्या कैश डेबिट होगा? कैश मिल सकता है? कैश नहीं मिल सकता। तो क्या डेबिट करेंगे? बैंक डेबिट हो जाएगा। और रिसीवेबल किस नाम से? जो डेटर ए है हमारा, वो रिसीवेबल या डेटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी है। अब आप बैठे हुए हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो कैशियर हैं जो बैंक के अंदर बैठा हुआ है और जिसने चेक रिसीव किया है। अब वही चेक रिसीव आप कर रहे हैं, आपने भी तो डेबिट क्रेडिट करना है। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? कैश डेबिट। कैश आया कोई? कैश तो नहीं आया। बैंक में बैठ के बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, चेक क्रेडिट दर फिटे ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ एंट्रियों का जनाजा निकलना है आज। चेक कर लो, ये डेबिट डेबिट क्रेडिट शुरू में पढ़ाया था, तो आज भी मसला है। ये मसला अगले 6 महीने भी रहना है, और ये मसला अगले 6 साल भी रहना है। डेबिट क्रेडिट नहीं आना था पूरी जिंदगी। हाँ भाई। 100 रुपया नाम सही एंट्री बताने वाले को। और मेरे तुम पढ़ना को नहीं, 100 100 रुपये के पीछे पढ़ो गरीबो। इसी को उल्ट कर देंगे, शाबाश। तेनू मैं उल्ट करा? हाँ? वाह, एंट्री कोई होगी नहीं, उन्हें कट्टा ही मारता पड़ गए। एंट्री कोई नहीं होगी। तो बैंक से अंब लेने वास्ते बैठा है? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक जिन्हें चेक पकड़ रहे ने, तो कोई एंट्री नहीं कर रहे, वेले बैठे हुए। यार बड़ी आसान नौकरी, जाके बैंक च बहने, कोई एंट्री करने की लोड़ ही कोई नहीं। वाह। केड़ा डेबिट केड़ा केड़ा यह नहीं पता। कैश वो साइड पे निकाल के आगे लगा दी थी उन्हें। कैश किधर गया बताओ? केड़ा पेबल क्रेडिट? ये सही आंसर है। होते हो होना है 10, केड़ा डेबिट केड़ा क्रेडिट? 100 रुपये वापस। हाँ सोच।
क्रेडिट होगा और कस्टमर ए डेबिट होगा। अभी तुम पेएबल कह रहे थे, अभी कस्टमर कह रहे थे। का पेबल, किसका पेएबल? मतलब इसको जो पैसे देने कस्टमर ए को। किसने देने हैं? बैंक, वो कस्टमर है। कस्टमर ए हमारा पेबल है और बैंक हमारा, हम बैंक है। नहीं, की कही जा रहे हैं, की कही जा रहे हैं। हालात चेक कर लो कौम के कस्टमर, मतलब जुमला नहीं पूरा कर सकते। बैंक के ये दोनों पेबल है। अच्छा, तो एक पेबल उसका डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। कैसे बैंक के लिए पेएबल कैसे? हैं? हाँ, ये बात याद रखनी बच्चों। ये कस्टमर जो टोयोटा कंपनी को चेक दे रहा है, इसके पास चेक कहां से आया? इसके पास इसने खुद घर में बैठ के चेक बनाया? नहीं, इस बंदे का भी इसी बैंक में अकाउंट होगा। इस बंदे का भी चेकबुक किसके पास होती है? जिसका अकाउंट हो। तो अकाउंट मुफ्त में खुल गया था? अकाउंट कैसे खुला था? बैंक में पैसे जमा करवाए होंगे तो अकाउंट खुला होगा ना। तो कस्टमर ने चेक दिया है, तो कस्टमर का बैंक में ऑलरेडी क्या होगा? अकाउंट होगा। उसके अकाउंट में पैसे भी होंगे या वो खाली होगा? पैसे होंगे, तभी तो चेक दे रहा है। यहां तक की बात लगी। तो उसी बैंक में इस मिस्टर ए का भी अकाउंट है, और उसी बैंक में टोयोटा कंपनी का भी अकाउंट है। क्या यहां तक की बात में लगी? और बैंक के लिए दोनों क्या है? बैंक के लिए दोनों पेएबल है, दोनों को पैसे देने हैं। बैंक के लिए दोनों क्या है? पेएबल। ये दिमाग में बात आ रही है? अब एक चेक आया जिसपे लिखा हुआ है कि मिस्टर ए विल गिव 50,000 रुपया। कितने पैसे? हाँ, 50,000 रुपया टू टोयोटा कंपनी। मिस्टर ए ने कहा बैंक को, भाईजान मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपये निकाल के किसको दे दो? टोयोटा कंपनी को दे दो, या वो जो मिस्टर अली चेक लेके खड़ा उसको दे दो, टोयोटा कंपनी को दे दो। तो बैंक क्या करेगा? कैश निकाल के देगा? बैंक कैश नहीं निकाल के देगा। बैंक क्या करेगा? और ट्रांसफर कर देगा उसको। वो उसके अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, कैश को हाथ नहीं लगाएगा। क्या दोनों के अकाउंट बैंक के पास मौजूद होंगे? क्या नहीं मौजूद होंगे? दोनों में पैसे भी होंगे। बैंक ने उसको भी पैसे देने हैं, उसको भी पैसे देने हैं, वो इसके अकाउंट में से पैसे निकाल के उसके अकाउंट में डाल देगा। पैसे एक्चुअल में किसी को नहीं दे रहा। तो बैंक क्या कर रहा है? एक लाइबिलिटी कम कर रहा है और दूसरे की लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। तो समझ आ रही है? तो बैंक क्या डेबिट करेगा, क्या क्रेडिट करेगा? कस्टमर हमारे लिए है खोतिया, कस्टमर हमारे लिए, बैंक के लिए नहीं है। बैंक के लिए वो क्या है? कंपनी क्रेडिट, मिस्टर ए डेबिट और टोयोटा कंपनी क्रेडिट। ए जब डेबिट हुआ तो लाइबिलिटी कम होगी, और टोयोटा कंपनी जब क्रेडिट हुई तो लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या ये बात सबको समझ आई है? अब बोलो तो सही। एंट्री क्लियर है? हमने क्या एंट्री की भला? बैंक डेबिट और डेटर मिस्टर ए। वो हमारे लिए तो डेटर था ना, हमारे लिए क्या था? डेटर था। हमने तो ये एंट्री पास की होगी, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन बैंक ने क्या एंट्री पास की होगी? मिस्टर ए लाइबिलिटी डेबिट और टोयोटा कंपनी लाइबिलिटी क्रेडिट। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, अब टोयोटा कंपनी ने अपने किसी पेबल को, सप्लायर को पैसे देने थे। टोयोटा कंपनी पेड क्रॉस चेक ऑफ ₹40,000 टू इट्स क्रेडिटर मिस्टर बी। क्या टोयोटा कंपनी का भी कोई क्रेडिटर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। टोयोटा कंपनी ने उस बंदे को 40,000 का क्रॉस चेक दिया। अब पहले बताओ, टोयोटा कंपनी अपनी किताबों में क्या एंट्री करे? क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। यहां तक की बात लगी। अब आप बैठे बैंक में, बैंक के पॉइंट में सोचो, आपको चेक मिला, किसकी तरह से मिला? और क्या आपने किसी को पैसे देने हैं? पैसे किसी को नहीं देने। क्या करना है? पैसे ट्रांसफर करने हैं, देने किसी को नहीं। तो अब आप बैंक में बैठे हुए हैं, पहले अपना स्टेटस क्लियर करो कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। तब बैंक के पॉइंट में सोचना है क्या एंट्री करेंगे। टोयोटा कंपनी डेबिट और मिस्टर बी, ये दोनों बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। टोयोटा कंपनी लाइबिलिटी डेबिट और मिस्टर बी की लाइबिलिटी क्रेडिट।
क्या ये एंट्री सबको समझ आ गई है? कोई इसमें एतराज है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। 100% क्लियर है? ठीक है जी बच्चों, ये एक एक एंट्री को ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब दोनों के पॉइंट सोचना है। तो अगर चीजें हजम ना हुई तो ये टॉपिक का बेड़ा गर्क हो जाना। चौथी ट्रांजेक्शन समझ आ गई बच्चों? अब अगला पॉइंट, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑफ 1000 फ्रॉम आवर अकाउंट। आपको पता है अगर आपका में से किसी का बैंक अकाउंट हो तो साल बाद वो पैसे काट लेते हैं। किस नाम से? सर्विस चार्जेस और एटीएम चार्जेस और भी कोई चार्जेस के नाम से पैसे काटते होंगे। ज़कात। फिर तेरे को तेरे तो अपनी ड्यू हुई भई है। हाँ मेनू की पता है। और समझ लगे ये नहीं? एटीएम चार्जेस हो गया। चेक बुक जब आप लेने जाते हो तो उसके भी पैसे काटते हैं। फिर एनुअल जो आपको मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, एसएमएस चार्जेस, उसके भी पैसे काट लेते हैं। ठीक है जी। वो ऑनलाइन बैंकिंग चार्जेस के इस तरह से कुछ नाम इस्तेमाल करके वो पैसे काट लेते हैं। इवन के जब आप किसी और बैंक की एटीएम को लेकर किसी और बैंक में चले जाएं तो एटीएम इस्तेमाल करने के भी वो चार्जेस आपसे काट लेते हैं। वो 15 रुपए का, पता नहीं 20 रुपए, 25 रुपए, कितने का 25 रुपए? वो केड़ा बैंक है तेरा? तो केड़े एटीएम से मशीन ने इस्तेमाल की थी? 25 रुपए कटे फिर है? ओए वो बोले 23 रुपये वाला, जिन्हें ध्यान ना देखा कि 23 रुपये क्यों कटे हुए। अच्छा चलो, और समझ लगी? अब बच्चों, बैंक ने पैसे काट लिए हैं कि बैंक ने पैसे हमको दे दिए हैं? काट लिए। अब हम बैठे हैं कंपनी में, क्या एंट्री करेंगे? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? बैंक तो डेबिट। कौन सा एक्सपेंस? बैंक एक्सपेंस। ठीक है जी। कोई भी एक्सपेंस का नाम इस्तेमाल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। हम उसको कह रहे हैं बैंक चार्जेस। क्या कह रहे हैं उसको? सर्विस चार्जेस कह ले, बैंक चार्जेस कह ले, जो भी कह ले। तो ये एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? पैसे कट गए ना हमारे लिए, नुकसान हो गया हमारा, क्या नहीं हो गया? तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट। और बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? हमारे पैसे कम हो गए ना। हमारे पैसे क्या हो गए? कम हो गया, हमारा एसेट कम हो गया। अच्छा, यही एंट्री अब आपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब आप बैंक में बैठे हुए, 1000 रुपया काट लिया आपने। पेबल, डेबिट, उसके लिए क्या है? बैंक के लिए वो क्या है? इनकम है। यहां तक की बात लगी? तो बच्चों हम एंट्री पास करेंगे, टोयोटा कंपनी डेबिट, टोयोटा कंपनी है ना, और सर्विस चार्जेस इनकम क्रेडिट, बैंक की इनकम में इजाफा हुआ। और टोयोटा कंपनी उसके लिए क्या थी? तो लाइबिलिटी में क्या होगा? कमी होगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि अब वो पैसे कम देने हैं। पहले टोयोटा को पैसे देने थे, अब 1000 रुपया कम देना है, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ये एंट्री समझ आ गई? अब अगला पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 8000 वॉज ट्रांसफर्ड बाय बैंक इनटू आवर अकाउंट। पहले इसका उर्दू में तर्जुमा कर ले, वो क्या कह रहा है? हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं कि गए हैं? आए। क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट? बैंक डेबिट। कौन सी इनकम? क्या क्रेडिट करेंगे जी? इंटरेस्ट इनकम। क्या क्रेडिट करेंगे? उसने नाम इस्तेमाल किया इंटरेस्ट इनकम का, तो वही इस्तेमाल हम करेंगे। बैंक डेबिट हो रहेगा बच्चों, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यहां तक की एंट्री सबको समझ आ गई? लेकिन बैंक भी तो कोई एंट्री कर रहा होगा। बैंक की एंट्री कर रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस।
कौन सा पेबल? टोयोटा कंपनी। नहीं समझ आई। बैंक के लिए ये 8,000 रुपये क्या है? एक्सपेंस है। 8,000 उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। वो हमें पैसे दे रहा है। क्यों? हमारे पैसे के ऊपर सूद लगा रहा है। समझ आ रही? क्या हमने बैंक से कर्जा लिया है? तो फिर वो हमें सूद क्यों दे रहा है? हमने जो उसको पैसे दिए हैं, हो सकता है उसने वो पैसे आगे किसी को दिए हो और उसके ऊपर वो सूद कमा रहा हो और उसमें से कुछ हिस्सा हमें दे रहा हो। और बैंक कह रहा है कि मैं कल तो नहीं जन्म जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नाल ही लैके जाऊंगा। ऐसे ही है ना? या देखो मैं अकेला क्यों जाऊंगा, तो ज्यादती है ना। अब दुनिया में मेरे अकाउंट होल्डर हैं, तो एंड पे भी रिश्ता हमेशा हमेशा का। तो क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और टोयोटा कंपनी क्रेडिट। क्या ये एंट्री सबको समझ आ गई? कोई टेंशन पेंशन? कहाँ पे? नहीं, आप पहले ये क्लियर करें, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है या आपसे ले रहा है? तो हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो उसके लिए क्या है? अब जरा सोचें। हाँ। हाँ भी, एंट्री नंबर 7, ध्यान नाल ध्यान नाल। कस्टमर मिस्टर सी, ये कस्टमर किसका है? टोयोटा कंपनी का। कस्टमर मिस्टर सी डायरेक्टली डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफर ₹35,000 इनटू कंपनी अकाउंट। आपको पता मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है। कस्टमर मिस्टर सी ने हमें चेक नहीं दिया, हमने उसको फोन किया, भाईजान थोड़े हाल 35,000 रहता है। वो कहता यार 1 मिनट आ जा। उसने मोबाइल में एप्लीकेशन खोली, 35,000 ट्रांसफर कर दिया। वो कहेगा यार वो अपना अकाउंट चेक कर लो, ट्रांसफर हो गए ना पैसे। कोई चेक दिया उसने हमको? हम बैंक में गए? हम बैंक में तो नहीं गए, लेकिन हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा नजर आ रहा है हमें? नजर आ रहा है। तो हमने को एंट्री पास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक डेबिट और रिसीवेबल मिस्टर सी, ये हमारा बेसिकली एसेट है। तो क्या बैंक सोता होगा? मतलब रात के 12:30 बजे उसने पैसे ट्रांसफर किए हैं, बैंक तो सोता आएगा? वो तो अगले दिन आके शटर उत्ते करनगे, दरवाजा खोलणगे, पहले सफाई शफाई करनगे, 9:30 तक बैठेंगे, चाह शाह पियनगे, फिर देखेंगे 10 बजे की एंट्री करनी। हाँ। तो रात के 12:30 बजे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो बैंक को तो नहीं पता लगा होगा? कैसे लगा होगा? ठीक है जी। तो कुछ ऐसे फंक्शन है जो लोगों के साथ नहीं चल रहे, लोगों को बगैर नहीं चल रहे। तो इसका मतलब फिर ऑटोमेटिकली एंट्री भी पास होगी होगी, हुई होगी कि नहीं होगी? तो बैंक लोगों का मोहताज अब नहीं रहा। रात के 12:30 बजे किसी ने पैसे ट्रांसफर किए तो कोई बैंक में नहीं बैठा हुआ, बैंक खुद एंट्री कर रहा है जब सारे सो रहे हैं। बैंक क्या कर रहा है? किसको डेबिट कर रहा है, किसको क्रेडिट कर रहा है? मिस्टर सी को क्या कर रहा है और टोयोटा कंपनी को? क्या ये बात समझ लगी बच्चों? मिस्टर सी डेबिट और टोयोटा कंपनी। उसने मिस्टर सी बैंक के लिए क्या है बच्चों? लाइबिलिटी है, कम कर रहा है। टोयोटा कंपनी की लाइबिलिटी को बढ़ा। क्या बैंक ने पैसे निकाल के दे दिए? पैसे तो नहीं निकाले। ये एंट्री सबको समझ आ गई थी? एंट्री नंबर 8, वी हैव गिवन। वी से क्या मुराद है? हम कौन है? टोयोटा कंपनी। वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू बैंक टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 43,000 टू लेस्को। लेस्को कौन है? लाहौर। बस, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ठीक है जी। कितने पैसे देने हैं जी? 43,000। एक तो ये है बच्चों, देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी के लाखों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं?
तो क्या कंपनी वो बिजली का बिल पकड़ के अपने अकाउंटेंट को लाइन में लगवाएगी? ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। समझ आ रही बात? अकाउंटेंट लाइन में नहीं लगे। अब तो जो वो बंदे भी जिनका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है वो भी लाइन में नहीं लगते, वो भी इजी पैसा जैश कैश के थ्रू बिल जमा करवा देते हैं। बात में लगी? पुराने वक्तों में अगर आप देखेंगे बिजली का बिल कैसे जमा होता था, थोड़े धुएं निकलन करना, आखिरी दिन आखिरी डेट होती थी, इतनी लंबी लाइन लगी होती और एक ही बंदा सामने खिड़की में बैठा होता था और इतनी लंबी लाइन लगी होती थी, वो चाय पी रहा होता था। कर लो जो कर सकते, ठीक है जी। तो वो लोग फिर कभी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को फोन करते थे, यार थोड़ी मेहरबानी साड़ा बिल जमा करा दो, 4:55 हो गए ना, 5 बजे बैंक बंद हो जाना। तरला मिन्नत कर कर आगे किसी तरीके से उसी तारीख में वो पैसे जमा कराते। अभी तो रात के 12 बजे तक टाइम है, जब तक डेट चेंज नहीं होती। और समझ आ रही बात है? बराबर। अब कंपनी ने बैंक को क्या कहा कि सारा बिल जमा कराओ, तो क्या लेस्को का भी अकाउंट होगा इस बैंक में कि नहीं होगा? होगा। समझ आ रही बात? तो हमने बैंक को कहा भाईजान साढ़े अकाउंट जो पैसे कट के किन्नू दे दो, लेस्को को दे दो। तो हम एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? बैंक भी तो कोई एंट्री कर रहा होगा। टोयोटा कंपनी, टोयोटा कंपनी को क्या कर रहा होगा? डेबिट। और लेस्को कंपनी, बैंक के लिए लेस्को क्या है? लायबिलिटी है, उसने पैसे देने हैं। और टोयोटा, टोयोटा भी लायबिलिटी। तो एक लायबिलिटी कम कर दी, दूसरी लायबिलिटी उसने, ये सारी 8 की 8 ट्रांजैक्शन 100% क्लियर है बच्चों कि नहीं क्लियर है? अब बच्चों इन ट्रांजैक्शन की बेस पे हम बनाएंगे लेजर अकाउंट। अभी तो हमने बनाया जर्नल, क्या बनाया? जर्नल। अब हम बनाएंगे लेजर। और जर्नल से लेजर याद है कुछ कुछ? जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है? जर्नल में एंट्री पास करते हैं, लेजर में एंट्री को क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। वो बचपन की बात, अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्डिंग। खा गए पिछला सारा कुछ, सीधा रिकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्डिंग। कहा दी पता नहीं, डेफिनेशन जैसे पढ़ी वो भी नहीं आ रही। Counting a process of recording the क्या कर लो, information of an expenditure. बेटे क्या कर रहे हो? सीए अकाउंटिंग पढ़ रहे? जी सर। डेफिनेशन रिगार्डिंग सर बेटे वो ਤੁਹਾਡੀ अकाउंटिंग ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ टोटल डेफिनेशन। हाँ जी। अब टोयोटा कंपनी अपनी किताबों में कौन सा अकाउंट बनाएगी? आवाज नहीं आई। बैंक। और बैंक अपनी किताबों में क्या कौन सा अकाउंट बनाएगा? टोयोटा का। क्या वो भी बैंक अकाउंट बनाएगा? और बोलो सही, टोयोटा कंपनी अपनी किताबों में टोयोटा अकाउंट बनाएगी और बैंक अपनी किताबों में बैंक अकाउंट बनाएगा। ये बात याद रखनी। वैसे हैरत वाली गल नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट ही नहीं बन रहा बैंक के अंदर। वैसे क्यों नहीं बन रहा? खुद पर है मैं पे कर हाँ तो तो वो फिर मिजान बैंक अपने अंदर मिजान अकाउंट बनाएगा। हम्म। चलो जी, पहली ट्रांजेक्शन मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? पता नहीं सर, बेटे वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस
15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ कभी कभी। हाँ जी, कैश आप 1 लाख रुपया डिपॉजिटेड टू निजाम बैंक अकाउंट। हमने क्या डेबिट किया था, क्या क्रेडिट किया था बच्चों? निजाम बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बच्चों यहाँ पे इस अकाउंट में डेबिट सर 1 लाख रुपया नजर आ रहा है, साथ अंग्रेजी का लिखी हुई है, अंग्रेजी ऑपोजिट लिख देते, याद आ रहा है कुछ कुछ? नहीं समझ रही? बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट और टोयोटा कंपनी क्रेडिट। तो टोयोटा कंपनी उसके लिए लाइबिलिटी है, टोयोटा कंपनी उसके लिए क्या है? तो क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखेगा और साथ अंग्रेजी का लिखेगा कैश। हमने किस साइड पे 1 लाख रुपए लिखा, उसने किस साइड पे 1 लाख रुपए लिखा, ऑपोजिट चल रहा सब कुछ। यहां तक की बात से लगी? हमारी किताबों में बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। जब इजाफा हो रहा है तो किस साइड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम? डेबिट साइड पे। बैंक की नजरों में, बैंक की नजरों में कमी हो रही है, बैंक की नजरों में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन किस चीज में? लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। हमारे नजदीक किस में इजाफा हो रहा है? कैश में। दो फिटे मत तोड़े। कौन सा एसेट? बैंक हमारे लिए क्या है? हमारे नजदीक इजाफा हो रहा है, लेकिन एसेट में बैंक के नजदीक कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है, लेकिन किस में? लाइबिलिटी। ये बात याद रखनी, हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं और बैंक वाले लाइबिलिटी अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम इजाफा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी इजाफा रिकॉर्ड कर रहा है, बस इजाफा रिकॉर्ड करने की जगह डिफरेंट है। हम इजाफा किस साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? डेबिट साइड पे। वो इजाफा किस साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट साइड। वो कमी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। नहीं बात सुन लगी? हम जब पकड़ा रहे हैं उसको चेक या कैश पकड़ा रहे हैं, भाईजान या कैश पकड़ो, तो हम कह रहे हैं भाईजान इजाफा हो रहा है, तो वो भी समझ रहे होंगे ना कि इजाफा ही हो रहा है कि कमी हो रही है। हमारे नजदीक इजाफा किस में हो रहा है, उनके नजदीक इजाफा किस में हो रहा है? हो इजाफा रहा है। ये नहीं कि हमारे नजदीक इजाफा हो रहा है उसके नजदीक कमी हो रही है, दोनों के नजदीक क्या हो रहा है? इजाफा। लेकिन इजाफा किस में हो रहा है वो चीज डिफरेंट है। हजम शुद्ध। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने बैंक से पैसे निकलवाए थे, और बोले तो सही। अब क्या होगा? बैंक बैलेंस में क्या होगा? आवाज नहीं आई। हमारे लिए क्या होगा? कमी। तो बैंक के लिए इजाफा, बैंक के लिए भी कमी। हमारे लिए कमी है तो बैंक के लिए भी क्या है? कमी है, उसके लिए इजाफा नहीं है। स्यापा ये है, हम जब कमी रिकॉर्ड करेंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट। तू पहले दासो है कौन? तेरी ओरिएंटेशन ही सीधी नहीं हो रही है। तू कितने गलत बोले तो नहीं पैदा हो गया है? मार्स पे पैदा होना था। तेरी ओरिएंटेशन ही सीधी कोई नहीं। हम कौन है पहले क्लियर करना है, कौन है हम? कौन है? हाँ तो वो तो सामने सोच रहा। हाँ भाई, और पैसे निकलवाए हैं बैंक से, तो बैंक बैलेंस में कमी आई है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उस वक्त भी क्या हो रहा है? कमी ही आई है। लेकिन हमारे नजदीक कमी किस में आई है? उनके नजदीक कमी किस में आई है? लाइबिलिटी। अच्छा, हमारे नजदीक जब एसेट में कमी आती है तो हम क्या करते हैं? एसेट को क्रेडिट करते हैं। अब उनके नजदीक लाइबिलिटी में कमी आ रही है तो वो क्या करेंगे? डेबिट। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब मैं सिंपल पॉइंट पूछता हूं। बैंक में जब भी इजाफा रिकॉर्ड करेंगे किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। और जब भी कमी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। क्या ये बात हिफज होगी सबको? अब जरा टोयोटा कंपनी का अकाउंट में सोचें। टोयोटा कंपनी का अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट, उसमें जब भी इजाफा रिकॉर्ड करेंगे किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और जब भी कमी रिकॉर्ड करेंगे, ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। इजाफा किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन इजाफा आपने सोचना है भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि जब तक आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा जवाब समझ नहीं आता।
इजाफा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, किसकी किताबों में? बैंक की किताबों में कि कंपनी की किताबों में? क्योंकि अगर बैंक की किताबों में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इजाफा रिकॉर्ड करना है तो किस सर्वे करेंगे? लेकिन अगर आप बैठे हुए कंपनी के ऑफिस में, वहां पे बैंक अकाउंट बना के बैठे हुए हैं, इजाफा रिकॉर्ड करना है तो किस सर्वे करेंगे? हजम शुद्ध। इजाफा कमी समझ आ रही सबको? इजाफा डेबिट साइड, कमी क्रेडिट साइड, और यहाँ पे इजाफा क्रेडिट साइड, कमी डेबिट साइड। क्लियर हो गया अभी? दूसरी ट्रांजेक्शन में समझ आ गई बच्चों? तीसरी ट्रांजेक्शन, तीसरी ट्रांजेक्शन दोबारा पढ़े। खाली क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? बैंक डेबिट और डेटर। डेटर अकाउंट तो हम नहीं बना रहे इस वक्त, क्या बना रहे हैं? बैंक। तो बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? अब यही ट्रांजेक्शन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। किस लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, किस लाइबिलिटी में कमी हो रही है? टोयोटा कंपनी लाइबिलिटी में है, दूसरा अकाउंट तो हम बना ही नहीं थे। ठीक है जी? तो बच्चों हम इजाफा रिकॉर्ड करेंगे, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक क्या रिकॉर्ड करेगा? ये कमी रिकॉर्ड करेगा, दोनों ही इजाफा रिकॉर्ड करें, बस इजाफे की नेचर डिफरेंट है। यहाँ पे इजाफा किस चीज में हो रहा है? एसेट में, क्या करेंगे? डेबिट। वहां पे इजाफा किस चीज में हो रहा है? लाइबिलिटी में, क्या करेंगे? हजम शुद्ध। कितनी ट्रांजेक्शन होगी बच्चों? तीन। चौथी ट्रांजेक्शन, टोयोटा कंपनी पेड क्रॉस चेक ऑफ 40,000 टू इट्स क्रेडिटर मिस्टर बी। हाँ जी। अब बच्चों ये इसको पढ़ो, मुझे बताओ, बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? जरा गौर से देखो बच्चों, 40,000 क्रेडिट पे लिखा हुआ है, तो नाम बैंक नहीं लिखा हुआ साथ, नाम तो ऑपोजिट आता होता है, नाम आ जाएगा क्रेडिटर बी। बैंक क्या रिकॉर्ड करेगा? कमी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन किस साइड पे? डेबिट साइड। उसने भी 40,000 रिकॉर्ड किया लेकिन डेबिट साइड पे, नाम क्या लिखा साथ? मिस्टर बी। उसके लिए मिस्टर बी क्रेडिटर नहीं है, यहां तक की बात में लगी है? उसके लिए वो लाइबिलिटी है, लेकिन वो क्रेडिटर थोड़ी है। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर कौन होता है? पता नहीं कौन होता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे गुड्स ली होती हैं, खोते हो बचपन की बातें आज तक। तो क्या बैंक ने किसी से गुड्स ली हैं? बैंक ने तो गुड्स किसी से नहीं ली। तो हमारे लिए क्रेडिटर है, उसके लिए नहीं है, उसके लिए वो पेएबल है। क्रेडिटर पेएबल में फर्क होता है, थोड़ा सा याद है कि नहीं? वैसे वो एक ही नेचर के अकाउंट है, वो भी लाइबिलिटी है, वो भी लाइबिलिटी है, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिफरेंस क्रिएट किया गया है कि क्रेडिटर कौन होता है? जिससे गुड्स ली जाए। ठीक है ना? अच्छा जी, बार आगे चलते हैं बच्चों। कितने पॉइंट हो गए? चार हो गए। पांचवा, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑफ 1,000 फ्रॉम आवर अकाउंट। हमारे नजदीक बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जरा देखो इस अकाउंट में 1,000 रुपया किस साइड पे लिखा हुआ है? और अंग्रेजी, अंग्रेजी तो ऑपोजिट आएगी ना? ठीक हो क्या जी? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? हाँ जी, लाइबिलिटी में कमी हो रही है। हाँ, दुनिया घूमने लगी है। आज शाम तक दादा छोटा तो पोता बड़ा नजर आएगा, ऐसे हालात हो जाने हैं कि दादा क्यों छोटा होता है, पोता क्यों बड़ा होता है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से।
क्या बच्चों, इस 1,000 रुपए की वजह से हमारे बैंक बैलेंस में कमी आ रही है? कमी आ रही है। तो उनके नजदीक इजाफा नहीं हो रहा, कमी उनके नजदीक भी आ रही है, लेकिन किस में? लाइबिलिटी में कमी आ रही है। आप इनकम को सोचोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ पे बात ही एसेट और लाइबिलिटी की हो रही है, इनकम और एक्सपेंस की नहीं हो रही। अगर एक्सपेंस को देखोगे तो इजाफा हो रहा है, यहां तक की बात लगी। वहां पे इनकम को देखोगे तो क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। लेकिन हम एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट तो बना ही नहीं रहे। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एक तरफ बैंक अकाउंट बन रहा है और दूसरी तरफ टोयोटा का अकाउंट बन रहा है, हमने उसको देखना है। तो लगी, बैंक अकाउंट यहाँ पे देखो, इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, और उस तरफ कमी हो रही है, लेकिन किस में? लाइबिलिटी में। हमने टोयोटा कंपनी पे फोकस करना है। ये लाल धारा नजर आ रहा है, ये इधर लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ, इनकम और एक्सपेंस पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि हम अकाउंट ही दो बना रहे हैं। अपनी किताबों में कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। और उसकी किताबों में बाकी भी अकाउंट बनते होंगे, लेकिन फोकस इस वक्त हमारा इस पे है। हाँ? हाँ? वो तो सोच रहे हैं कि सर बैड डेट्स के अकाउंट किधर है? डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही, इन्वेंट्री किधर गई? वो परचेज रिटर्न। तो खड़े हैं वो तो बनाने हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। और जो लंबे पे हुए हैं वो दफनाने हैं। तो बाद में चल। हाँ जी, पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 8,000 वाज ट्रांसफर्ड बाय बैंक इनटू आवर अकाउंट। हाँ जी, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लेकिन हमारा फोकस किस पे है? बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी में सोचें, इजाफा। क्रेडिट। वो लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है उसके, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। और किस में इजाफा हो रहा है? एक्सपेंस में। लेकिन हमारा फोकस इस वक्त एक्सपेंस है नहीं, हम लाइबिलिटी पे फोकस करके बैठे। ठीक है जी बच्चों। तो वहां पे लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है और यहाँ पे एसेट में इजाफा हो रहा है। हम किस साइड पे रिकॉर्डिंग करेंगे? डेबिट साइड पे। बैंक की साइड पे सर रिकॉर्डिंग करेगा क्रेडिट साइड। नहीं समझ आ रही? क्लियर है? अच्छा जी। तो ये 8,000 रुपया बच्चों डेबिट साइड पे क्यों आया, ये बात समझ आ गई है। और उसके अकाउंट में 8,000 क्रेडिट साइड पे क्यों आया, ये बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? कितनी ट्रांजेक्शन होगी बच्चों? 6। अब 7वीं, एक कस्टमर मिस्टर सी डायरेक्टली डिपॉजिट 35,000 इंटू कंपनी अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट, डेटर सी क्रेडिट। वो क्या एंट्री करेगा? मिस्टर सी डेबिट और टोयोटा कंपनी क्रेडिट। हमारा फोकस इस वक्त किस पे है? टोयोटा कंपनी के अकाउंट में, मिस्टर सी के अकाउंट पे नहीं। हमारे नजदीक इजाफा हो रहा है बैलेंस में, क्या कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। और बैंक के नजदीक, उसके नजदीक भी इजाफा ही हो रहा है। उसके नजदीक वो लाइबिलिटी है, हमारे नजदीक एसेट है। हम इजाफा किस पे रिकॉर्ड करेंगे और वो इजाफा किस पे रिकॉर्ड करेगा? जरा देख लो, 35,000 किस पे लिखा है और उसने 35,000 किस पे लिखा है? हजम शुद। अगला पॉइंट, 8वां आखिरी पॉइंट, हमने बैंक को कहा भाईजान 43,000 रुपया किसको दे दो? लेस्को को दे दो। क्या एंट्री पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। और वो क्या एंट्री करेगा? टोयोटा कंपनी डेबिट और लेस्को क्रेडिट। अच्छा, इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे और वो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? समझ आ गई? अच्छा, तो बच्चों महीने के एंड पे हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम होना चाहिए। नहीं समझ लगी? क्या बच्चों हम इस अकाउंट को क्लोज करके कैरेट ऑन बैलेंस निकाल सकते हैं? बोलो 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 बोलो। हमारे हिसाब से कैरी डाउन बैलेंस किस साइड पे आएगा? क्यों? किस साइड पे बैलेंस आएगा? क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा? ये तो एसेट है। कैरी डाउन है। ये बातें भी बचपन में पढ़ी हुई है ना, लेकिन फील आ रहा है जैसे पिछले जन्मों की बात हो रही है ना? काफी अर्सा ही हो गया। कैरी डाउन बैलेंस है, वो क्या होता है? क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है?
ये तो एसेट है, लगता है एंड पे जाके लाइबिलिटी बन जाता होगा। हाँ जी। और क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? और अगर बैंक अपनी किताबों में टोयोटा कंपनी का अकाउंट क्लोज करे तो उसका क्या उनके सर पे आएगा? क्यों? क्या हमारा और उनका बैलेंस सेम आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए? असूली तौर पे क्या होना चाहिए? 89,000 का क्या मतलब है? ये पैसे हमने बैंक से देने हैं, लेने, और उसकी किताबों में कितने पैसे आने चाहिए? 89,000 आने चाहिए। उसका क्या मतलब होगा? उसने 89,000 टोयोटा कंपनी को लेने हैं, देने हैं। हमने पैसे लेने हैं, उसने पैसे, हमारे नजदीक एसेट है, उसके नजदीक। लेकिन आंसर आइडियली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम कहते हैं हमने 89,000 लेने हैं और वो कहती हमने 80,000 देने हैं, तो फड्डा पड़ जाएगा, क्योंकि एंट्रियां सारी सेम है, बस ऑपोजिट है, लेकिन एंट्रियां है तो सेम। कि ऐसा हुआ है कि हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड की हो, उसने ना की हो, या उसने कोई रिकॉर्ड की हो, हमने ना की हो? ऐसे कभी भी नहीं हुआ। वो जैसे वो भाई चावल मार रहे थे कि सर ऐसी नहीं एंट्री करनी, वो कर देने तो कर दे रहे हैं। यहां से स्यापा शुरू हो जाता कि कंपनी अपनी किताबों में एंट्री कर रही है, बैंक कह रहा है भाईजान मैं कोई नहीं कर, मैं किसी ने पैसे देते ही नहीं, मैं एंट्री कादी करा। समझ आ रही है? तो बोलो तो सही। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा एंट्री होगी। अगर बैंक अकाउंट में एंट्री हो रही है तो कंपनी के अकाउंट में भी एंट्री होगी, चाहे फिजिकली कैश का लेन देन नहीं भी हो रहा फिर भी एंट्री होगी। क्या ये बात समझ लगी? अब बच्चों, आइडियली तो यही होगा। हमने जब इजाफा रिकॉर्ड करना होगा किस साइड पे करेंगे, और जब कमी रिकॉर्ड करनी होगी, और बैंक ने जब इजाफा करना होगा और जब कमी रिकॉर्ड करनी होगी। इसलिए बच्चों, अगर आपने कभी बैंक स्टेटमेंट देखी हो या एटीएम से जब आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं, तो वहां पे क्रेडिट और डेबिट लिखा होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कि आपके अकाउंट में पैसे बढ़ गए कि कम हो गए? लख लानत है, ये ला दें थोड़े। और दूसरी टर्म चकल आंदी है, वो भी गाला खान तो बाद। तो समझ यही आ रही है कि पेपर जिस वक्त आपका शुरू हो, उससे आधा का घंटा पहले आपको गालियां दी जाए, ताकि पेपर में जाके आप सही करो। नहीं बात लगी? ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, क्योंकि दिमाग चल रही है उस तो बाद है। हाँ जी। आप जब बैंक से स्टेटमेंट निकाल रहे होते हो तो स्टेटमेंट उसने अपने हिसाब से बनाई है कि आपके हिसाब से बनाई है? लाख लानत पाओगे। किसके हिसाब से बनाई है? ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। किसके हिसाब से बनाई है? अपने हिसाब से बनाई है। किसके हिसाब से बनाई है? अच्छा, तुम सारे ने कबूल कर रही लानत, दौर फिटे वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। वो तो मैंने उनको कहा था जो कह रहे थे हमारे हिसाब से बनाई है। ठीक है जी। तो बैंक कभी भी हमारे हिसाब से डेबिट क्रेडिट नहीं करेगा। दुनिया का हर अकाउंटेंट जब भी डेबिट क्रेडिट करेगा किसके हिसाब से करेगा? अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से क्यों करेगा? वो कहेगा तुम अपना हिसाब किताब आप ही लाओ। तो जब भी आप एटीएम से जाके, चाहे आज भी जाके आप बैंक से निकालें स्टेटमेंट, तो क्रेडिट का मतलब होगा कि अकाउंट में पैसे आए हैं, और डेबिट का मतलब क्या होगा? कि अकाउंट में से पैसे निकले। क्योंकि क्रेडिट का मतलब क्या है? लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। तो बैंक के लिए तो आप लाइबिलिटी है ना, बैंक के लिए आप क्या है? लाइबिलिटी। तो क्रेडिट का मतलब है बैंक में बैलेंस बढ़ गया है आपके लिए, तो उनके लिए भी बढ़ गया है, लेकिन वो आपको क्या कंसिडर कर रहे हैं? लाइबिलिटी। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आपका बैलेंस जब भी पैसे आएंगे, और जब आप पैसे एटीएम से निकलवाएंगे तो वो आपको क्या कर रहे होंगे? डेबिट कर रहे होंगे, क्योंकि उनके नजदीक लाइबिलिटी में क्या हुआ है? कमी हो गई। समझ आ रही बात? तो वो तो डेबिट कार्ड अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। बरत, यहां तक क्लियर है बच्चों? आइडियली ये होना चाहिए कि महीने के एंड पे हमने जितने पैसे बैंक से लेने हैं
उतने ही पैसे बैंक ने हमको देने हैं। ये मैच होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। स्यापा वही है जो उस बच्चे ने कहा था कि हम क्यों एंट्री करें, हम तो वेले बैठे रहेंगे। तो प्रैक्टिकली कुछ बंदे वेले बैठे रहते हैं, हडराम होते हैं, चावा पीते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, एंट्री को नहीं करते। अगर वो कर लेते तो मसले ना होते। यहां से मसले शुरू होंगे। पॉइंट समझ लग गया? ये जो मैंने आपको जो दास्तान सुनाई है, ये कौन सी दास्तान है? ये आइडियल सर्कमस्टांसेस की दास्तान। आइडियली होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइडियली आपको 100 में से 100 नंबर लेने चाहिए। क्या बात कर दी मैंने, है कि नहीं? लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हुआ? आखिरी दफा कब हुआ था? है? 9th में हुआ था? 10th में भी हुआ था? तो क्या अरूज था आपका? तो यार जवाल वेख लो, मेडिकल ने धक्के मार के बाहर कर दिया है। अरूज की दास्तान गुजर चुकी, जवाल शुरू है। नहीं, अरूज की तरफ नहीं तो जा रहे, अरूज की तो होर निकल गई। ਤੁਸੀਂ अरूज का मगर मगर नसो, कोई टेंशन वाली गल नहीं। जवाल थोड़े मगर मगर है, डंडा फड़ के। अच्छा जी, अब बच्चों जरा देखो, अब होगा क्या, हकीकत में क्या होगा, अब इसको समझते हैं। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, 1 लाख रुपए, याद है? तो हमने रिकॉर्ड किए होंगे या हम वो भी भूल गए होंगे? वो तो हमने किए होंगे ना। अगर ये तुम वो भी भूल गए हो ना, तो कंपनी चौके ਤੁਹਾਨੂੰ बाहर मारना। यार जेरे पैसे तू हथी जमा कराए, ਉਹਦੀ एंट्री नहीं की थी। नहीं समझ आ रही? यार उसकी तो कम से कम एंट्री करनी चाहिए थी ना। आपने 1 लाख रुपए एंट्री कर ली, तो बैंक ने भी 1 लाख रुपए की एंट्री कर ली होगी। लेकिन किस साइड पे? हमने किस साइड पे एंट्री की है? और बैंक ने? हमने फिर बाद में पैसे निकलवाए, हमने किस साइड पे रिकॉर्ड किए होंगे? क्यों क्यों? कमी हो रही है। और उसने किस साइड पे रिकॉर्ड किए होंगे बच्चों? डेबिट साइड पे। क्यों? लाइबिलिटी में कमी हुई है। ओके। हमें एक डेटर ने चेक दिया, तो जब उसने हमें चेक दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? और हमने वही चेक बैंक को दिया, तो बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया, तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड करेगा? यहां तक की बात लगी। हमने एक क्रेडिटर को चेक दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? और वो चेक लेके मिस्टर बी बैंक में पहुंचे, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट क्यों कर दिया? लाइबिलिटी में कर, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल लिए। ठीक हो गया? अगला पॉइंट बच्चों, बैंक ने हमारे अकाउंट में से 8,000 रुपया काट लिया कि जमा करवा दिया? जमा करवा दिया, क्योंकि ये पैसे बढ़ाने वाला पॉइंट है, ऐसे ही है। उसने हमें हमारे अकाउंट में कितने पैसे जमा कर दिए? 8,000 रुपया। लेकिन हमको मैसेज नहीं किया। हमारे अकाउंट में उसने 8,000 रुपया जमा कर दिया, लेकिन हमको कोई कॉल शॉल, तो हमें को ख्वाब आएगी पैसे जमा हो गए? नहीं, हमें तो नहीं पता चलेगा। इसका मतलब है प्रैक्टिकली हम एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। नहीं बात समझ? बैंक अगर हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, तो क्या हमें फोन करके बताएगा? अपना नुमाइंदा भेजेगा? मैसेज आता है? वो बोलो तो सही है। क्या कह रहे हो? हाँ मैसेज आता है, लेकिन समटाइम हो सकता है मैसेज मिस भी होते हैं। बाकी इन्हें मैसेज आए होंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज, लानत पे जो है। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? किधर गया बैंक वाला मैसेज, पता नहीं खड्डे चढ़ गए। हाँ जी, है ना? ठीक हो गया रही? तो ये जो 8,000 रुपया है, बैंक ने हमारे अकाउंट में 8,000 रुपया जमा करवा दिया, हमें पता नहीं चला, तो हम एंट्री पास नहीं कर रहे। तो तो बहुत कुछ जाता है। क्या हमारा उस पर फोकस होता है? वेरी गुड। तो हम गलतियों की बातें कर रहे हैं, अच्छाइयों की बातें नहीं कर रहे। वाह। अगर हम देख लें, ये सबसे बड़ा पॉइंट अगर जो है ना, ये सबसे बड़ा है। नहीं समझ लगी?
क्या शेर था? अगर वो देख ले हमको, तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। उर्दू में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये कौन सा था, कौन सी नज्म थी कि पता नहीं क्या था? नहीं पढ़ा? तो ये देखे, इसी के ऊपर तो शेर बन गया कि अगर वो देख लें। हैं? यही पॉइंट यहाँ पे है कि अगर देख लेते तो क्या कर लेते, एंट्री कर लेते। ये अकाउंटिंग के पॉइंट से शेर बना था कि अगर वो देख लेते तो क्या कर लेते, एंट्री कर लेते। एंट्री तो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि देखा ही नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो तो तीनों तो डिलीट कर देना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कसमें डिलीट का ऑप्शन है ना, ऑल्ट शिफ्ट डिलीट। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट। बैंक ने बैंक ने सर्विस चार्जेस काट लिए। बैंक ने सर्विस चार्जेस काट लिए, तो क्या हमको बताएगा? नहीं बताएगा। आपको पता है ना, एसएमएस सर्विस भी आप अगर नहीं एक्टिव करवाना चाहते तो कोई मसला नहीं, याद है? एसएमएस चार्जेस होते हैं साल के 1500 2000 रुपए। तो कुछ लोग कहते हैं यार 1500 रुपये कटवा दिए साल का, एसएमएस मगरो बंद कर दो, एसएमएस सानू नहीं चाहिए। तो समय लगी कि नहीं लगी? तो लोग कुछ एसएमएस सर्विस नहीं भी लेते। हाँ, व्हाट्सएप सर्विस हो तो वो तो चलो फ्री है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, सिंपल जो है नेटवर्क के थ्रू मैसेज आता है, तो उसके अच्छे खासे पैसे कटते हैं। हजम शुद्ध। तो बहरहाल बच्चों, 1000 रुपया सर्विस चार्जेस उन्होंने काट लिए, तो वो हमारे अकाउंट को क्या करेंगे? कम करेंगे। कम करने से क्या मुराद है? डेबिट कर देंगे। हमें नहीं पता चला, तो क्या हम एंट्री कर पाएंगे? हम एंट्री कोई नहीं कर पाएंगे। हमने क्रेडिट करना था, हमें पता ही नहीं चला, तो हमने कोई एंट्री नहीं की। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अगला पॉइंट। मिस्टर सी कौन था बोला? मिस्टर सी यहाँ पे कौन था? पॉइंट नंबर 7। मिस्टर सी ने ऑनलाइन हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए रात के 12:30 बजे। क्या कर दिए? हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, हमें नहीं बताया उसने। हमें उसने नहीं बताया। ओके, तो क्या फिर हम एंट्री कर पाएंगे? हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन क्या बैंक को भी पता नहीं चला? क्या बैंक सुता हुआ है? बैंक जाग रहा है। तो क्या बैंक ने एंट्री की होगी? यस, बैंक ने एंट्री कर लिया होगी, क्योंकि जैसे ही उसने 35,000 ट्रांसफर किए उसके अकाउंट में से कट गए। उसको उसी वक्त पता चल गया कि मेरे अकाउंट में से पैसे कट चुके हैं, तो फिर बैंक ने एंट्री की है तभी तो कटे। और हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं लेकिन हमने चेक नहीं किए। देखो ना, आप जब एप्लीकेशन ओपन करते हो तो पता चलता है ना बैलेंस क्या है। जब तक एप्लीकेशन ओपन ना करो पता नहीं चलता। अब हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लेकिन चूंकि हमने एप्लीकेशन ओपन करके देखी नहीं है, हमें पता नहीं है। अच्छा जी, तो मिस्टर सी ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, क्या हमें पता चला? हम एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन बैंक को पता चला। बैंक ने एंट्री पास की होगी। उसने क्या किया होगा? उसने हमारे टोयोटा कंपनी के अकाउंट को क्या किया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा, बैलेंस बढ़ा दिया होगा। क्या यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? उसने मिस्टर सी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा 35,000 से। ये क्लियर है? हमने मिस्टर सी को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, फिर अगला पॉइंट। बिजली का बिल आया। बिजली का कितना बिल आया? 43,000। हमने बैंक को एक दफा कहा था, भाईजान जब भी बिजली का बिल है तुमने पे कर देना है, हमसे नहीं पूछना। यहाँ तक की बात सुन लगी? तो बैंक हर महीने हमारे अकाउंट में से पैसे काट के किसको दे देता है? डेस्को को दे देता है। हमें उसने बताया भी नहीं इस महीने। क्या हम हर महीने बैंक को याद करवाएंगे? हम हर महीने याद नहीं करवाएंगे। बैंक ने अपने पास एक रिमाइंडर लगाया होगा कि हर महीने के 10 तारीख को इनका जितना भी बिल होगा वो हमने लेस्को को दे देना। क्या हमारा नुमाइंदा बैंक के पास जाके लाइन में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। क्या हम हर महीने बैंक को याद करवाएंगे कि भाईजान बिजली का बिल देना है? कोई चक्कर। बैंक ही याद रखेगा कि भाईजान इनका बिजली का बिल कितना है, आखिरी तारीख क्या है, कितने पैसे देने हैं।
वो हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल के लेस्को को दे देगा। समझ लगी बात? अब जब इस महीने का बिजली का बिल आया, हमने टेंशन ही कोई ली। क्यों? हमने जाके लाइन में लगना ही कोई नहीं। यहाँ तक की बात सुन लगी। तो जब हमने लाइन में लगना ही कोई नहीं, हमें पता ही कोई नहीं, तो क्या हम एंट्री याद रख पाएंगे? हम एंट्री याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन क्या बैंक एंट्री याद रख पाएगा? यस, उसने रिमाइंडर लगाया हुआ। तो 43,000 का बिल आया बच्चों, बैंक ने एंट्री पास की होगी क्या? टोयोटा कंपनी की लाइबिलिटी डेबिट और लेस्को क्रेडिट। उसने टोयोटा कंपनी को यहाँ पे क्या कर दिया होगा? डेबिट कर दिया होगा, पैसे काट लिए होंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा। हम यहाँ पे, उसने लेस्को रिकॉर्ड किया है, हम नहीं कर पाए। तो बैंक ने ऐसी 4 हरकतें की हैं जो हमने नहीं की। कौन कौन सी? सर्विस चार्जेस, लेस्को, इंटरेस्ट एक्सपेंस और मिस्टर सी। 4 चीजें उसने रिकॉर्ड की हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं। यहां तक की बात में लगी। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों, हम भी कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड करें जो बैंक ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर डी हमारा डेटर था। कौन था? 28 फरवरी का दिन था। वो मिस्टर डी हमें चेक दे गया, क्रॉस चेक दे गया। कितने हजार का? 40,000। तो हमने तो बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा ना अपना, क्या नहीं बढ़ाया होगा? 28 फरवरी का दिन था, हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया क्योंकि हमारे पास चेक आ गया। हमने वही चेक 28 फरवरी वाले दिन जाके बैंक में जमा करवा दिया। कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में। अब फर्ज करो बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर डी का बैंक अकाउंट मिजान बैंक में ना हो, किसी और बैंक में भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? फर्ज करो मिस्टर डी का जो डेटर हमारे लिए, उसका जो अकाउंट है वो अलाइड बैंक में था। कहाँ था? लेकिन हमारा कहाँ पे है? तो हम ये चेक लेके अलाइड बैंक में जाएंगे? बोलो 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 बोलो। उसने हमें किस बैंक का चेक दिया होगा? क्यों? वो मिजान बैंक का क्यों नहीं दे रहा हमें? तो उसके पास चेक बुक ही अलाइड बैंक की है। अब अलाइड बैंक का चेक क्या सिर्फ अलाइड बैंक में चलेगा? मिजान बैंक में भी चल सकता। हम अपने बैंक में गए कि भाईजान साढ़े को चेक आया अलाइड बैंक का, साढ़े अकाउंट से पैसे जमा कर लोगे? उसने कहा पकड़ा है हमें, चेक हम कर लेंगे। अलाइड बैंक वालों से खुद ही बात कर लेंगे। तो पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो शाम के वक्त बैठते हैं, अलाइड बैंक वाले भी आए होते हैं, मिजान बैंक वाले भी आए होते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले भी, एमसीबी वाले भी, ये सारे बैंक आपस में बैठे होते हैं। समझ लगी? अगर अलाइड बैंक ने मिजान वालों को पैसे देने हैं, तो मिजान वालों ने भी तो उनको देने होंगे ना पैसे। नहीं बात समझ आ रही? हजारों चेक होते हैं जो मिजान के अलाइड में, अलाइड के एमसीबी में, एमसीबी के मिजान में। तो ये बैंक शाम को बैठ के फैसले करते हैं कि यार तुम्हारे कितने पैसे हमारी तरफ है, हमारे कितने पैसे तुम्हारी तरफ है, ये आपस में वो डिलीट कर देते हैं। इसको कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? इन सब के ऊपर बैठा होता है स्टेट बैंक। कौन बैठा होता है? स्टेट बैंक इन सब की निगरानी कर रहा होता है कि किसके पास कितने चेक आए हैं, किसने कितने पैसे उनको देने हैं, कितने पैसे इनको देने हैं। ठीक है जी? तो ये क्लियरिंग हाउस जो होता है, ये होता है स्टेट बैंक, जो इस प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा होता है, ताकि कोई भी बैंक दूसरे बैंक को कोई झगड़ा झुगड़ा ना करे किसी के साथ। और समझ आ गई बात? अब मसला ये है, क्या हमने मिजान बैंक को चेक पकड़ाया 40,000 का, और था वो अलाइड बैंक का। अगर तो मिजान बैंक का होगा तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा, 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर सेम बैंक के 2 चेक हैं, फिर तो टेंशन वाली बात है नहीं, उसी वक्त 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट बैंक के चेक है तो फिर टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? आवाज नहीं आई? पुराने जमानों में तो 3-3 4-4 दिन लग जाते थे। अभी सिस्टम थोड़ा सा तेज हो गया है, तो अभी 1 दिन या 2 दिन तो लग ही जाते हैं। खासतौर पर मसला उस वक्त आता है जब चेक आपने सैटरडे को जमा करवाया। 2 दिन। ठीक है जी? पता नहीं सैटरडे को कुछ बैंक खुलते हैं, कुछ नहीं खुलते। सैटरडे को बैंक ऑफ होते हैं। ठीक है जी? तो कुछ बड़े जो बैंक होते हैं वो सैटरडे को भी ओपन होते हैं, पर तो ज़्यादातर बैंक 90% बैंक ऑफ ही होते हैं। तो अगर किसी ने जुम्मे को चेक जमा कराया शाम को 4:30 बजे, तो स्यापा पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? जुम्मा भी गया, हफ्ता भी गया, इतवार भी गया, सोमवार को जाके चेक आपस में कैंसिल होंगे। समझ लगी? लेकिन हमने किस तरीके को एंट्री कर ली होगी? हमने तो 28 को एंट्री कर ली क्योंकि हम 28 को जाके चेक जमा करा दिया। क्या बैंक ने 28 को एंट्री की होगी? बैंक ने कोई नहीं। तो हम रिकॉर्ड करके बैठे हैं अपने बैलेंस में इजाफा।
इजाफा रिकॉर्ड करके बैठे हैं ना कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक वालों की नज़र में बैलेंस अभी नहीं बढ़ा। वो मार्च की यकम को या 2 को जाएंगे और वो चेक को एडजस्ट करवाएंगे। तो बैंक वालों ने फरवरी के महीने में कोई एंट्री की होगी? कोई एंट्री नहीं की होगी। तो पॉइंट समझ आ गया? अब अगला पॉइंट, हमने क्रेडिटर को 28 फरवरी को चेक इशू कर दिया। कितने का? 65,000 का। किस तारीख को? 28 फरवरी को इशू कर दिया। अब उसका बैंक अकाउंट एमसीबी में है, तो वो मिजान बैंक का चेक जो हमने उसको दिया वो कहाँ लेके जाएगा? वो एमसीबी में लेके जाएगा। उसने एमसीबी वालों को दे दिया। अब एमसीबी वालों ने मिजान बैंक से अभी रब्ता ही नहीं किया, तो मिजान बैंक के अकाउंट में से हमारे अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे। लेकिन हमने तो चेक दे दिया ना। हमने किस तरीके को चेक दे दिया? 28 को। तो हम एंट्री कब करेंगे? 28 को ही करेंगे। हम उसके पीछे तो रोजाना उसको फोन करके पता थोड़ी करेंगे कि भाईजान चेक जमा करवाया कि नहीं कराया। नहीं समझ लगी? हमने चेक दे दिया, हम एंट्री कर लेंगे सुकून से। अब ये बंदा चेक लेके पहुंचा एमसीबी में, उनको जमा करवाया, एमसीबी ने कहा ठीक है अब हमें चेक पढ़ा दे, 1-2 दिन तक आपको मैसेज आ जाएगा। और वो 2 मार्च को हमारे पास आए, उन्होंने कहा भाईजान टोयोटा कंपनी के अकाउंट से 65,000 रुपये काट के सानू दो। तो वो उस वक्त दे देंगे मार्च में, फरवरी में तो नहीं ना देंगे। अब बच्चों जरा गौर से देखो, हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए? 1,90,000। ऐसी है। हमारे अकाउंट में से कितने पैसे गए? 1,90 गए। 1,25 गया। आया कितना? गया कितना? तो बाकी बैलेंस कितना रह गया? 65,000। यहां तक की बात सुन लगी? हमारे नजदीक 28 फरवरी की रात को कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए? 65,000 का होना चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई? और बोलो तो सही। अब बैंक की किताबों में देखते हैं, बैंक की नजरों में कितने पैसे आए? हाँ जी, 193। कितने पैसे आए? कितने पैसे गए? हाँ जी, 1,04,000। तो कितने पैसे बाकी बच गए? 89,000। यहां तक की बात सुन लगी सबको बच्चों? तो बोलो तो सही। अब बच्चों, हमने बैंक से कितने पैसे लेने हैं? 65,000। बैंक ने हमको कितने पैसे देने हैं? क्या ये मैच कर रहे हैं? आइडियली तो मैच करने चाहिए थे। ऊपर हमने यही बात की है ना, अगर हम हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें जो वो कर रहे हैं तो हमारा और उनका फंडा कभी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसान है, चीजें मिस हो ही जाती है। तो गलती हो गई। अब गलती होगी तो मसला क्या हुआ? बैलेंस मैच। हम बैंक से कितने पैसे लेने के उम्मीदवार हैं और बैंक हमें कितने पैसे देना चाहता है? हम लुडियां डालेंगे। ये वो खुशी है जो उस वक्त नसीब होती है जब पिछली सर्दियों में जैकेट में 500 रुपया रखा हो और अगली सर्दियों में मिल जाए। ऐसे ही ना, मतलब बगैर किसी वजह के खुशी। ये वही खुशी फील हो रही है। हमने बैंक से कितने पैसे लेने हैं और बैंक कह रहा है भाईजान मैं तो कितने पैसे देने ने, असि लुटियां पा रहे होंगे बाजी वाह, बैंक पागल हो गया। तो क्या वाकई बैंक पागल हो गया? ठीक है जी। अब क्या हमारा बैलेंस ठीक है? क्या वाकई हमने बैंक से 65,000 देने लेने हैं? क्या बैंक का बैलेंस ठीक है? उनका भी गलत है, हमारा भी गलत है। तो लगी, यहां पे असल काम शुरू होता है आपका। यहाँ पे असल काम किसका शुरू होता है? अकाउंटेंट्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। वो महीने के एंड पे बैठेंगे और इन एरर्स को, इन गलतियों को ठीक करेंगे। तो लगी है, असल दास्तान इसके आगे से शुरू होने लगी। अब हम कहेंगे कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं बच्चों? 65,000। उसको हम दोबारा यहाँ पे बराबर लिखेंगे किस साइड पे?
क्यों डेबिट साइड पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसमें उसकी असल नेचर क्या थी, तो अपनी असल साइड पे आएगा, उसका नाम क्या होगा? यहाँ तक की बात लगी। और इसके साथ अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड बैलेंस, ये ठीक बैलेंस। अब इसी तरह से बैंक की किताबों में कितना पैसे आ रहे हैं? 89,000, वो बैलेंस भी गलत है, वो बैलेंस भी क्या है? गलत है। तो लिखा रहेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। वो जो बैंक की स्टेटमेंट आप निकालते हैं एटीएम से, उसको क्या कहते हैं? बैंक अकाउंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वो स्टेटमेंट ही कहते हैं। अच्छा, इस 89,000 की नेचर क्या होगी, डेबिट का क्रेडिट? क्रेडिट क्यों भला? उसके लिए वो लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट नेचर की होगी। हमारे नजदीक 65,000 की नेचर क्या है? क्यों? ये हमारा एसेट है। यहां तक की बात में लगी। अब हमने दोनों अकाउंट ओपन कर लिए। अच्छा, ये वाली कैलकुलेशन कौन कर रहा होगा? ये वाली कैलकुलेशन कौन कर रहा होगा? हम। ये बात याद है नहीं बच्चों? ये वाली कैलकुलेशन भी हम ही कर रहे हैं, बैंक नहीं कर रहा। देखो फड्डा किसको पड़ा हुआ, टेंशन किसको है? हमको। टेंशन किसको है? हमको। बैंक का कोई टेंशन नहीं। समझ लगी है? कैसे बैंक को क्यों टेंशन नहीं है बच्चों? सीधी सी बात है। ये जो मिस्टर डी वाला चेक है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक को इसकी टेंशन है नहीं। वो कहेगा भाईजान जिस दिन पैसे आएंगे उधर रिकॉर्ड करेंगे। ये मिस्टर हमने ई को चेक दिया 65,000 का, ये चेक किसके पास पड़ा हुआ है? हमारे पास पड़ा हुआ है, मिजान बैंक के पास पड़ा हुआ है। किसके पास पड़ा हुआ है? एमसीबी के पास पड़ा हुआ है। खोते हो? किसके पास पड़ा हुआ है? तो मिजान बैंक को इसकी टेंशन है। वो 28 फरवरी को मुझसे फोन करके पूछ रहा होगा, यार तुसी किसी ने चेक तो नहीं देता, असि रिकॉर्ड कर लिए। वो हमसे पूछ रहा होगा। वो कहेगा एमसीबी जो तो रब्ता करेगा वो तो कर लांगे। तो बैंक को इस दोनों चेक की कोई टेंशन नहीं है। कह रहे जो तो सच्ची मुच्ची पैसे आएंगे इसे उधर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 89,000 को ठीक करने वाला स्यापा बैंक का है, बैंक का कोई नहीं है। ये स्यापा भी हम ही है। समझ लगी? अब जरा देखते हैं बच्चों। अब हम महीने के एंड पे बैठे हैं 28 फरवरी की रात को 12 बजे। बैंक क्लोज हो चुके हैं, जितनी ट्रांजेक्शन होनी थी वो हो चुकी है। अब हम देखेंगे यार हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 65,000। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसी वक्त पता चल सकता है कि नहीं चल सकता? और बोलो तो सही। या ये कहेंगे कि नहीं यार सुबह 9 बजे जावांगे बैंक के विच पता करेंगे कितना बैलेंस है। क्या बैंक का बैलेंस 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता चल सकता है? कैसे पता चलेगा? वो मोबाइल में एप्लीकेशन है, उसको खोल लो, उसमें बैंक स्टेटमेंट भी आपको नजर आ जाएगी। रात के 12 बजे बैठे, मोबाइल एप्लीकेशन ओपन की, निजाम बैंक अकाउंट ओपन किया, देखा तो वहाँ पे बैलेंस आ रहा है 89। और वहीं पे साथ ऑप्शन भी थी कि बैंक स्टेटमेंट, व्यू बैंक स्टेटमेंट, वहां पे क्लिक करेंगे बैंक स्टेटमेंट भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया? अब अपने अकाउंट को पकड़ा, बैंक स्टेटमेंट को सामने रखा और मैच करना शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमने रिकॉर्ड की है बैंक ने नहीं की, या जो बैंक ने की है हमने नहीं। नजर आ रही चीजें? और बोलो तो सही। अब हमने अपने बैलेंस को, अपने अकाउंट को जब बैंक से मैच किया, जरा गौर से देखो बच्चों। हमने जब अपने बैंक अकाउंट को बैंक के डाटा से मैच किया तो हमें क्या नजर आया? चार चीजें ऐसी हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड की है और हमने रिकॉर्ड नहीं। वो अब हम क्या करें उसका? बैंक रिकॉर्ड करेगा, बैंक तो करके बैठा हुआ है। अब कौन रिकॉर्ड करेगा? वो हम रिकॉर्ड करेंगे 28 फरवरी की रात को। पॉइंट समझ लग गया? वो चार चीजें कौन कौन सी हैं बच्चों? सर्विस चार्जेस और लेस्को के बारे में पहले बताओ। सर्विस चार्जेस और लेस्को, क्या बैंक ने पैसे काटे हैं? काटे। हमने पैसों का इजाफा रिकॉर्ड करना है, हमने भी कमी रिकॉर्ड करनी है। लेकिन हम ये कमी किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। हम बच्चों वो 1,000 और 4300 जो बैंक ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है डेबिट साइड पे, हम उसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। समझ लगी? और वो 8,000 और 35,000 जिसको बैंक ने किस साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है, वो हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? तो वो चार चीजें जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी हमने नहीं की, अब हम कर रहे हैं बैठ के 28 फरवरी की रात को 12 बजे। क्या बैंक ने वो जो काम किया था जो हम नहीं कर सके, अब हम कर चुके हैं?
कि नहीं कर चुके? हम कर चुके। इसका मतलब बैंक ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, या कुछ अभी रह गया है? बोलो 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 बोलो। बैंक ने जो किया था वो सब कुछ हम कर चुके हैं, क्या कुछ रह गया अभी? सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका मतलब है जब हम सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ठीक ठीक निकल आएगा। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा बच्चों? 65,000 ओपनिंग बैलेंस था, 8 जमा किया, 35 जमा किया, कितना हो गया? हाँ जी, 1,08,000 पूरा। तो वही ले, 1,08,000 यहाँ पे भी लिख लेंगे बच्चों। ओके। अब 1,000 और 43,000 यहाँ से निकल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल आएगा? 64,000। अब हम हमारे नजदीक 65,000 भी गलत था, 89,000 भी गलत था, सही बैलेंस क्या है? 64,000। अब स्यापा ये है बच्चों, हमने असूली तौर पे पढ़ा हुआ है कि जितने पैसे हमने बैंक से लेने हैं बैंक ने भी उतने ही पैसे हमको देने हैं, तो रात को नींद आएगी, क्योंकि बैलेंस अभी भी टैली नहीं हो रहा। हम कहें कि बैंक ने हमें 89 देना है, हमारा 64 आंसर आ रहा है, मैच तो नहीं कर रहा। तो फिर बैंक के बैलेंस को भी हम कैलकुलेट करें। काम तो बैंक का था लेकिन वो नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, ताकि हमें रात को सुकून से नींद आए कि यार बैलेंस मैच हो गया। जैसे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो नींद आ जाती। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਟੈਲੀ ਟੂਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਡੇ 'ਚ ਬੜੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ। ਝੂਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ये झूठे ना हो तो। अच्छा जी, अब अगला मसला, बैंक का बैलेंस कितना है बच्चों? 89,000। अब हमने देखना है, हम बैंक के पॉइंट ऑफ सोचने लगे, किसके पॉइंट ऑफ से? काम तो बैंक का है लेकिन बैंक नहीं कर रहा, बैंक सुकून सुता है। हमने बैंक के पॉइंट ऑफ सोचना है कि 89,000 का बैलेंस है। कितना बैलेंस है? अब ये भी गलत है, इसको ठीक करना है। अब इसमें ठीक ऐसे करेंगे बच्चों, हम देखेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने तो रिकॉर्ड की हैं लेकिन बैंक ने नहीं की। वो अगर बैंक कर लेता तो हमारा और उसका बैलेंस मैच हो जाता। अब हमने ऐसी कौन सी हरकतें की हैं जो बैंक ने नहीं की? ढूंढो। एक ये वाला चेक और एक ये वाला चेक, ये दो चेक है, ये ऐसे हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड। अब वन बाय वन सोचते हैं। ये 40,000 के चेक की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? हमने बढ़ाया है तो वो भी तो बढ़ाएगा ना। अच्छा, लेकिन उसके बढ़ाने का मतलब क्या है? वो उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो 89,000 का बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है? तो उसमें 40,000 क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? तो क्रेडिट क्रेडिट जमा हो जाए। तो बच्चों 89,000 में 40,000 क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, क्योंकि वो भी क्रेडिट होगा। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, क्रेडिटर ई को हमने चेक दिया 65,000, ये अगर बैंक में चला जाता तो बैंक उसको क्या कर देता? डेबिट कर देता। क्या कर देता? अभी बैंक में गया नहीं, 2 दिन बाद चला जाएगा। लेकिन हमें तो टेंशन है ना, हमने तो 28 फरवरी की रात को सोना है, हम तो टैली करेंगे। चाहे वो 2 दिन बाद जा रहा है, हम तो अभी देखेंगे ना उसको। अच्छा जी, अगर ये 65,000 का चेक बैंक में चला जाता तो वो हमको क्या कर देता? डेबिट करता कि क्रेडिट करता? डेबिट करता। तो बच्चों वो हम यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन मसला ये है, हम प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? माइनस क्यों करना पड़ेगा? माइनस क्यों कर रहे हैं? क्या दुनिया का हर डेबिट माइनस ही होता है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर माइनस क्यों कर रहे हैं? नेचर अपोजिट है, ऊपर नेचर क्रेडिट है, नीचे नेचर। अगर ऊपर दोनों चीजें डेबिट डेबिट होती तो ये भी डेबिट होता तो प्लस करते। पॉइंट समझ गया? तो ये प्लस माइनस को रट्टा नहीं लगाना, प्लस माइनस को रट्टा लगाओगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये याद रखना है, अगर ऊपर क्रेडिट है और नीचे डेबिट है तो क्या होगा? अगर ऊपर डेबिट होता नीचे भी डेबिट होता तो क्या करते? जैसे ऊपर क्रेडिट था नीचे भी क्रेडिट था, तो क्या हुए थे? समझ लगी बात? अब 89,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 40,000 मजीद क्रेडिट हुआ, 65,000 डेबिट हो रहा है, तो नेट बैलेंस कितना निकलेगा बच्चों? 64,000। तो ये 64,000 हमारे 64,000 से मैच कर रहा है। तब हमें तसल्ली हो जाएगी हाँ, कि अगर बैंक वो चीजें रिकॉर्ड कर ले
जो हमने की हैं उसने इस वक्त नहीं की, लेकिन 2 दिन बाद कर लेगा। अगर वो कर ले और हमने भी चीजें रिकॉर्ड कर ली, तो उसका और हमारा बैलेंस क्या है, मैच हो रहा है, अब सो जाता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 28 फरवरी की रात को एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहां पे बैंक स्टेटमेंट लिखा होता है, उस पर क्लिक करो तो बैंक ने पूरे महीने में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए नजर आ रही है। तो वहां से पता चलेगा यार उन्होंने तो बिजली के बिल भी काट लिया। हम देखेंगे साढ़े अकाउंट से साढ़ा अकाउंट सुता हुआ है, ठीक है, तो चीजें नजर आ जाएंगी। कि बाप डाले झटका लाएंगे, क्या नहीं पता लगेगा। भेज बाब, बापडा वाला बाल टोल लगा के बजाएगा, नाल मिठाई खुआएगा यार। मतलब 28 तरीक, मतलब फर्ज करो जी 25 तरीक आखिरी है जी बिजली के बिल जमा कराने दी, तो 26 सुबह 9 बजे कैंची फाड़े खलोता है बाप डाल, कैसे पता चलेगा बताओ तो सही। थोड़े उथे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ अगले दिन आए ने कैंची फड़ के, हैं पापा जमा कराते हैं, हमें तो पता ही नहीं, तो जो पता नहीं तो पंगे को ला रहे हो। पापा को पूछो ना कि कैंची लाके किदों आया सी बाप डाले, ब्रायलर किस्म के बच्चे। ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ हो हैं। तो समझ लगी बात है। हमने बैंक से कितने पैसे लेने हैं, बैंक ने हमको कितने पैसे देने हैं, ये मैच कर रहा है, अब टेंशन नहीं। हजमन शुदमन, बैंक अकाउंट, टोयोटा कंपनी का अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, इजाफा कमी, सारी बातें समझ आ गई। कौन से फटे किसने रिकॉर्ड करने हैं, कौन सी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, तो क्या मैच करेगा, तो किस तरह से सब सब सेटल हो जाएगा, ये बातें भी समझ आ गई। ठीक है जी। और कुछ, ये 379 पेज है या। अच्छा जी बच्चों, ये एक एग्जांपल देखते हैं। खामोश, हूं तो समझ आना शुरू हुई है। लोहा गरम गरम हो तो ही काम करने का मजा आता है। पेज नंबर निकाले बच्चों, 383। स्पीडो स्पीडी, स्पीडो स्पीडी। चलो ठीक है, कल कर